भारतीय थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन किया जारी। 6 कैटेगरी में होगी भर्ती, जानिए पूरी प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई। जैसे कि केंद्र सरकार ने तीनों ही सेनाओं में अग्निपथ योजना को लागू कर दिया है और इसी कड़ी में भारतीय थल सेना के द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत थल सेना में अग्निवीरों की 6 अलग अलग कैटेगरी में भर्ती की जाएगी। जुलाई के महीने से सेना के अलग अलग रिक्रूटमेंट ऑफिस भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट रैलियों की तारीख जारी करना शुरू कर देंगे। थल सेना ने नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन 6 अलग अलग कैटेगरी में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी वो इस प्रकार रहेगी। पहली जनरल ड्यूटी, दूसरी टेक्निकल, तीसरी टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन और एग्जामिनर, चौथी क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, 5वीं ट्रेड्समैन जहां पर 10वीं पास और 6वीं ट्रेड्समैन 8वीं पास। तो इन 6 कैटेगरीज में भर्ती की जाएगी। थल सेना के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी अग्निवीरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद सभी को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और इस एडमिट कार्ड को लेकर ही रिक्रूटमेंट रैलियां सेना के द्वारा आयोजित की जाएंगी। अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी एडमिट कार्ड लेकर रिक्रूटमेंट रैली में पहुंचेगा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अग्निवीरों के स्कूल की परीक्षा में कितने नंबर होने चाहिए वो भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है, यानी कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा अब यहाँ पर जान लीजिए कि आपका फिजिकल फिटनेस और फिटनेस टेस्ट कैसा होगा उसके बारे में। तो थल सेना के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में अग्निवीरों की फिजिकल फिटनेस और फिटनेस टेस्ट के लिए जरूरी मापदंड और मानदंड भी जारी कर दिए गए हैं। ये ठीक वैसे ही हैं जैसा कि अभी तक सैनिकों की भर्ती के लिए होते आए हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन यानी कि पूर्व फौजी और वीर नारियों के बच्चों को फिजिकल फिटनेस में थोड़ी छूट दी गई है। वीरांगनाओं को भी फिजिकल फिटनेस में छूट यहाँ पर दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों की भर्ती 3 चरण में होगी। पहला फिजिकल टेस्ट, दूसरा मेडिकल टेस्ट और तीसरा लिखित परीक्षा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एनसीसी कैडेट्स को लिखित एग्जाम में अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी अभ्यर्थी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसे भी अलग से बोनस मार्क्स लिखित परीक्षा में दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। इसके अलावा मेडिकल छुट्टियां भी उन्हें दी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक एक रेगुलर सैनिक को साल में 90 छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन अग्निवीरों को 30 दिन की छुट्टियां सरकार के द्वारा दी जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना के देश भर में कुल 13 जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं। इसके अंतर्गत देश भर में कुल 75 आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस यानी कि ERO हैं। रविवार को ही थल सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल BC पोन्नाप्पा ने बताया था कि अगस्त के महीने में पहली रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये भी यहाँ पर कहा गया है कि सितंबर और अक्टूबर तक कुल 83 यानी कि 83 रिक्रूटमेंट रैलियों का आयोजन देश भर में थल सेना के द्वारा किया जाएगा और इसके तहत ही थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट governmentemplloyeescorner.in को चेक करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।